ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आइए। चलिए, आज छठी बार क्लास हो रही है और रिलेशन तक आए थे। अब आज है 1.1 दूसरा सवाल। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप देखते जाइए, सवाल उठाते जाइए। 1.1 का दूसरा सवाल था। देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू क्रमित युग्म का समुच्चय है ए कमा बी, जबकि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर। आर क्रॉस आर बना रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें से एक सबसेट लिया गया, उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कि जिनका फर्स्ट एलिमेंट ए इज लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट बी द्वारा परिभाषित आर रिलेशन ना तो स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, ना सममित है, सिमेट्रिक है, और न संक्रामक है। इसका उदाहरण, ठीक है, आर रिलेशन ऑन आर लिया गया है। आर वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, या संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आर क्रॉस आर में से ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले गए हैं और आर अपना ऐसा डिफाइन किया गया कि इट इज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए हैज टू बी लेस देन बी स्क्वेयर। ठीक है, ये चीज थी, ऐसा होना चाहिए। और ए कॉमा बी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, आर रियल नंबर्स। ठीक, तो एक आर क्रॉस आर कंसिडर किया गया, उसमें से रिलेशन ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी का सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पहला देखिए, पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये दिखाइए कि स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्लिक करता है। ठीक, ये ध्यान रखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको इसका मिलता नहीं है, इसका भी और बी स्क्वायर का। कई एनालिटिकल वाले जो हैं सवाल, उनके उत्तर मिलते नहीं है किताबों में ठीक से। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ऐसा होना चाहिए ऑर्डर पेयर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ये आर कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये आर में बिलोंग करेगा, आर यहां पर रिलेशन के लिए है। तो जब आर रियल नंबर के सिस्टम के लिए लिखा जाता है, तो फिर रिलेशन आर से अगर लिखना था तो ये एक थोड़ा कठिनाई होती है लिखने में, इसको समझते जाइए। दोनों आर एक जैसे बना दिए जाते हैं। कई जगह विदेशी किताबों में इनमें अलग वर्तनी मिलती है, तो अच्छा रहता है, समझ में दिक्कत नहीं होती। यहां पहले ए भी कहने आर को बिलोंग कर रहा है, फिर कहने ए कामा ए भी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये होना चाहिए कि ए कामा ए बिलोंग करे आर को। तो देखिए क्या होता है, हाफ कामा हाफ ले लेते हैं, हाफ कामा हाफ। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार ये कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर किया, एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा कंसिडर किया कि जिसमें रेशनल नंबर ले लिए, क्योंकि वो तो रियल नंबर होते ही हैं। तो हाफ का हाफ लिया। अब ये हाफ का हाफ जो कंसिडर किया, ठीक है, लेट अस कंसिडर हाफ का हाफ। ठीक, ये एक ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर किया। ठीक, क्यों, ये ऐसा है। तो परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए, परिभाषा के अनुसार क्या हुआ, ए बी रिलेशन में तभी माना जाएगा ऑर्डर्ड पेयर व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट इज हाफ, हाफ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, हाफ स्क्वायर। ये क्या इंप्लाई करेगा, हाफ
लेस देन और इक्वल टू 1/4, रॉन्ग, इनवैलिड हो गया, देयरफॉर नो मोर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमने पाया कि इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स in which we are considering the set with ordered pairs a comma b in which a is less than or equal to b square। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के कार्तीय गुणन में हम जिन क्रमित युग्मों को लेकर सेट बना रहे हैं और वो क्रमित युग्म ऐसे हैं कि जिनमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के वर्ग से लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन संबंध बना ले, तो पता चला रिफ्लेक्सिविटी ये कहती है कि यदि कोई भी एलिमेंट हमारे कार्टेशियन को बिलोंग कर रहा हो, कार्तीय गुणन को, जैसे यहां आर के लिए रिलेशन ऑन आर लिया गया है, तो आर क्रॉस आर का कार्तीय गुणन है, आर क्रॉस आर का कार्तीय गुणन, उसमें से ऑर्डर पेयर ए कामा ए अगर रिलेशन में माना जाएगा तब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, ए रिलेटेड टू ए स्वतुल्य होना चाहिए, तो माने पहला एलिमेंट अपने इमेज के लिए इमेज पहले एलिमेंट के स्वतुल्य हो, जो अवयव हो वही इमेज भी बने, वही प्रतिबिंब, अवयव और प्रतिबिंब एक जैसे होने चाहिए। ए कमा ए का मतलब निकाल रहे हैं ना, अवयव और इमेज प्रतिबिंब एक जैसे हो तब रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। हमने लिया रियल नंबर में से ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा उठाया, क्या, हाफ कमा हाफ। अब ऐसा बन सकता है, तो ये अगर एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि अगर रेशनल नंबर ले लो वन से छोटे वाले तो बात बन जाती है, वन से छोटे वाले रेशनल नंबर ले लें तो बात बन रही है। कैसे, हाफ कमा हाफ लिया, ठीक है, और तब हमें चाहिए क्या, परिभाषा के अनुसार ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो हाफ लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वेयर, हाफ स्क्वेयर इज 1/4, हाफ इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, हाफ तो 1/4 से बड़ा होता है, ये इनवैलिड हो गया, दिख गया, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नो मोर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या नाम दे रहे हो हिंदी में, स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं, सममित है कि नहीं, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है स्वतुल्य, जब हम एक से छोटे रेशनल नंबर लेकर ए कमा ए देख रहे हैं तो इस परिभाषा को यहां पर करेक्ट नहीं ले पा रहे हैं और वो गलत हो जा रही है, इसलिए हम पाएंगे कि ए कामा ए रिलेशन में अपवाद बन रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। अब दूसरा पार्ट है, हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक होगा भाई कि नहीं होगा, किताब कह रही है दिखाइए कि सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक, सममित आप हिंदी में कह रहे हैं, सममित। आइए अब इसके लिए कैसा रिलेशन लोगे, ये देखो, इसमें आसानी से अपने आप बन जाएगा, रैंडमली इंटीजर्स ले लेते हैं। तो पहले वाले रिफ्लेक्सिव में अगर एग्जाम के टाइम ये क्लिक करता है कि वन से छोटे नंबर ले लिए जाए और ए कामा ए के लिए ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसी तरह से सिमेट्रिक में भी अगर ध्यान रह जाए कि दो एलिमेंट्स हम ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, और यहां वाला आर लिख लीजिए रियल नंबर्स, क्योंकि अगला वाला आर जो लिखा गया है वो रिलेशन के नाम का सेट है। ठीक है, आर रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक, ये हमने देखे, तो अब क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक की परिभाषा जरूर लिखिए ताकि कुछ नंबर जरूर मिले, चार में से दो तो मिलेंगे, अगर आप उदाहरण नहीं दे पाए केवल परिभाषाएं ही लिख पाए तो दो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब सवाल का सॉल्यूशन लिख रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि पहले परिभाषा जरूर दे दे, क्या क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी अगर आर को जाता है, बिलोंग करता है, ठीक है, इफ देन, तो फिर क्या होना चाहिए, बी कामा ए भी
आर को जाना चाहिए, बी कमा ए भी आर को जाना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट अस कंसिडर, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सेट्स। कौन से, देखिए जरा, लेट अस कंसिडर, क्या, लेट अस कंसिडर, देखते हैं एक रेशनल में छोटा ले लेते हैं 1 से और एक बड़ा ले लेते हैं। 1/2 कामा 2 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला लेंगे तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आया, हाफ इज लेस देन 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, हाफ लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू था, और इक्वल टू 4, करेक्ट है। अब वापस आ रहे हैं तो क्या आना चाहिए, 2 कामा हाफ आना चाहिए, है ना। ठीक है, सो नाउ ये क्या देगा, गिव्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या देना चाहिए इसे, 2 लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वेयर, 2 लेस देन और इक्वल टू 1/4, इनवैलिड हो गया। अगर ये क्लिक कर जाए कि एक छोटा 1 से रेशनल नंबर ले ले और अगला इंटीजर ले ले, ठीक है, तो बात बन जाएगी क्या, ये रेशनल नंबर 1 से छोटा वाला इंटीजर के स्क्वायर से जो 1 से बड़ा है, और 1 भी ले लेते तब भी काम चल सकता था। ठीक है, 1 भी ले लेते तब काम चलता, 1 होता, और 1/4 वो भी गलत हो जाता। तो 1 या 1 से बड़े इंटीजर्स ले रहे हैं दूसरे एलिमेंट के रूप में। तो देखिए, हाफ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर से कम होना चाहिए, सत्य है। अब उसके बाद हम पलट रहे हैं, ठीक है, क्यों, अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता हो तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन ए बी तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो पहले कंसिडर किया हमने, ये क्या, हाफ कमा 2, ये आ गया दिस, देयरफॉर 1/2, ठीक है, कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, ये आर का है। लेकिन क्या हुआ, जब उसके ऑर्डर्ड पेयर में हमने एलिमेंट्स को बदल दिया, ए बी की जगह बी ए कर दिया, तो 2 में हमारे पास हमने पाया कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, इनवैलिड निकला। ठीक है, 2 कभी 1/4 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पता चला कि ये इनवैलिड निकल आया। तो इससे पता चला क्या, कि देयरफॉर 2 हाफ डजंट बिलोंग टू आर, ठीक है, ये भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर रिलेशन इज लोअर सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिलेशन जो आया हमारे पास, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं रहा। उदाहरण देखिए, उदाहरण को परिभाषा भी दे लीजिए ताकि क्लिक कर जाए। एक नंबर 1 से छोटा अगर एलिमेंट ले रहे हैं और अगला इंटीजर दे दे रहे हैं बड़ा, 1 या 1 से अधिक, ठीक है, तो हमारा ये जब ऑर्डर्ड पेयर हम एलिमेंट्स बदल दें तो फिर वो रिलेशन में नहीं पहुंचा, इनवैलिड हो गया। क्यों, ये वाला एलिमेंट इससे, ठीक है, छोटा हो संभव नहीं हुआ, बड़ा निकल गया। ठीक है, तो हमने पाया कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो पता चला बी ए रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहा। उदाहरण लीजिए, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं रहा, ये भी दिखा दिया। अब क्या दिखाना है, कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव ढूंढा जाएगा कि ट्रांजिटिव कैसे है। तो पहले वाले में जब आपने रिफ्लेक्सिव देखा तो उसमें आपने सीख लिया क्या, कि दोनों 1 से छोटे रेशनल नंबर अगर ले लिए जाए, 1 से छोटा रेशनल नंबर ट्राई किया जाए, कोई एलिमेंट एज ए, तो हाफ कमा हाफ 1/3 कमा 1/3, ये 1/4 कमा 1/4, ठीक है, ये सभी रिफ्लेक्सिव नहीं बना पा रहे थे। क्यों, पहला एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू
द सेकेंड एलिमेंट, तो किसी में भी ये संभव नहीं होगा, चाहे 1/2 ले, चाहे 1/3 ले, चाहे 1/4 ले, 1/5 ले, 1 से छोटे नंबर्स में ये संभव नहीं होगा कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से कम हो जाए। क्यों? 1 से छोटे रेशनल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा छोटा निकल जाएगा। और ठीक है, ये भी बात ध्यान रहे, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, 1/4 हाफ से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर? तो ये बात आएगी, है ना। चले, अब सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक में क्या याद रखना है कि एक रेशनल नंबर ले लो 1 से छोटा, और दूसरा अगर इंटीजर ले लोगे तो फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। काउंटर एग्जांपल मिल गया, हमने पाया कि हाफ कामा 2 तो रिलेशन में जा रहा है। क्यों? ए हियर इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब हम बी कामा ए एलिमेंट्स को बदल दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, क्यों? हमें सिमेट्रिक देखना है, तब हमने पाया कि 2 कामा हाफ रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यों? ये ए कामा लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इनवैलिड निकल गया, ट्रू नहीं है। अब सिमेट्रिक देखा जाए तो सिमेट्रिक में भी ध्यान रखना है कि कैसे करोगे। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, सॉरी, अब ट्रांजिटिव देखना है, तो ट्रांजिटिव देखो, फिर रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा देखिए कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में भी उन्होंने कहा है, ये तो सवाल है नहीं कि देखिए, है ना, ज्ञात कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ऐसा नहीं है सवाल। सवाल है क्या कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या था? संक्रामक। संक्रामक है कि नहीं? तो पहले फिर कहा कि डेफिनेशन जरूर लिख दो और फिर उसका एग्जाम्पल दो। संक्रामक है, आइए देखते हैं ट्रांजिटिव संक्रामक है कि नहीं, उसमें भी देखना। तो इसमें 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। आर जब भी रियल नंबर का सेट इस्तेमाल हो तो जो पहला, जब आप एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे तो वहां रियल नंबर्स लिख दीजिए, क्योंकि रिलेशन का जो सेट है उसका नाम भी आप आर दे रहे हैं प्रॉब्लम के अनुसार, क्योंकि आर स्टैंड्स फॉर से रिलेशन ऑल्सो, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो ये रियल नंबर यहां जरूर मेंशन कर दें। अब क्या था कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इफ ए कामा बी, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आर में गया। ठीक है, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो उसका इंप्लीकेशन क्या निकलना चाहिए? ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये भी और आर को बिलोंग करे। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी आर में है, बी कामा सी आर में है, तो फिर ए कामा सी भी आर में निकलना चाहिए। रफली आप देख भी सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। पहला कह रहा है ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, दूसरा कह रहा है बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, बी, पहले बी लिखेंगे, बी लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। इनका इंप्लीकेशन क्या निकलना चाहिए? ए लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, ये देखना है। तो अब एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस कंसिडर। चलो, इसमें कैसे एग्जांपल लेने हैं ये भी ध्यान रहे। जैसे ले रहे हैं एक 10,5, ठीक है, देखें जा रहा है आर को। ठीक है, 10,5, हाँ अभी लिख रहे हैं, तो 10 लेस और इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। तो 10 लेस देन और इक्वल टू 25, देयरफॉर 10,5 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब ले रहे हैं 5,3, 5,3 ले रहे हैं। देखिए जरा इसमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 9, देयरफॉर क्या हुआ, 5,3 बिलोंग्स टू आर, ये भी जा रहा है। अब देखना क्या है, ए कामा सी देखें। अब ए कामा सी क्या है, 10,3 है ना। अब देखें इसका इंप्लीकेशन क्या है,
10 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर। मिल गया काउंटर एग्जाम्पल अब की बार, पहली बार में। 10 लेस देन और इक्वल टू 9, इनवैलिड, नहीं हुआ, नहीं बन पाया। ठीक है, देयरफॉर वी सी दैट 10, 3 डजंट बिलोंग टू आर, ये भी नहीं आर को गया। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, देयरफॉर रिलेशन रिलेशन इज, अब तीनों फिर से देख लो, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में ऐसे लिया कि बड़ा एलिमेंट शुरुआत पहला जो ए बी सी से किया ना, 10, 5 और 5 से छोटा, अगर ये क्लिक करेगा कि ए बी सी, ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा, बात बन सकती है। ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा और सी उससे छोटा। देखो जरा, यही किया है। 10, 5, 10 बड़ा था सबसे, बी 5 था उससे छोटा, और सी जब हमने लिया तो फिर उससे छोटा कर दिया। तो हम पहुंच गए इस बात पे कि काउंटर एग्जाम्पल हमें इसका भी मिल गया। तो सवाल बहुत अच्छा सवाल था, ट्रांजिटिव भी नहीं निकला, रिफ्लेक्सिव भी नहीं निकला, सिमेट्रिक भी नहीं निकला, और हर एक में एक रहस्य है कि रिफ्लेक्सिव लेना है, 1 से छोटे नंबर ले लो, रेशनल नंबर, रिफ्लेक्सिव की काट हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं निकालना है। सवाल है किस तरह का कि हर एक डेफिनेशन की काट करनी है ना, उसे नकारना है, डिस्कार्ड करना है। तो हर एक डेफिनेशन की डिस्कार्ड करने के लिए देखना है, एक क्लू जरूर मिला। पहले वाले में 1 से छोटे नंबर है, ठीक है। दूसरे वाले में जो सिमेट्रिक कंसिडर किया गया था उसमें देखिए ए कमा बी, बी कमा ए, इसमें रहस्य ये रहा कि पहला एलिमेंट 1 से छोटा रेशनल नंबर ले लो और अगला एलिमेंट इंटीजर ले लो। पहला एलिमेंट 1 से छोटा रेशनल नंबर ले लो और अगला 1 या 1 से बड़े इंटीजर ले लो, तो बात बन जाएगी ए कमा बी और बी कमा ए फिर नहीं बिलोंग करेगा, डिस्कार्ड कर देगा रिलेशन को। ठीक है, और तीसरे में क्या रहस्य ध्यान रखना है, तीसरे में ये रहस्य ध्यान रखना है कि ए बड़ा, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा, तो ट्रांजिटिव की भी काट कर देगा, ट्रांजिटिव को भी डिस्कार्ड कर देगा। आइए तीसरा सवाल 1.1 एक और दिखाते हैं। जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर यदि इस तरह से डिफाइंड हो कि वो क्रमित युग्मों का संग्रह है, समुच्चय है, जैसे कि सेकंड एलिमेंट बी क्या हो, पहले एलिमेंट का, ठीक है, एक अधिक उससे। चलिए सेट दिया है, गिवन सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कह रहे हैं आर, रिलेशन डिफाइन किया है उन्होंने, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट क्या हो, दूसरा एलिमेंट बी पहले वाले एलिमेंट से एक अधिक हो। ठीक है, ऐसा। तो इसको दिखाना है द्वारा परिभाषित आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, जांच कीजिए। ठीक है, स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, जांच करनी थी, है ना। ठीक है, ये जांच करनी है। क्लियर, एग्जामिन क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। कारण क्या है, एक जुड़ना है तो पहले रिफ्लेक्सिविटी, एक जुड़ रहा है तो संभव ही नहीं है ये चीजें। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन जरूर लिखिए, ए बिलोंगिंग टू, ये सेट का नाम रख देते हैं ए। ठीक है, ए बिलोंगिंग टू ए। ठीक, तो क्या होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो देखते हैं। हमारे पास कोई एलिमेंट 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 हम पाएंगे। लेट अस कंसिडर, कोई भी कंसिडर कर लीजिए। क्यों, ए कमा ए जैसे एलिमेंट कौन से होंगे,
ए क्रॉस ए में, क्योंकि रिलेशन ऑन ए है। ठीक है, तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 है ना। तो लेट अस कंसिडर 2,2, मान लो 2,2 कंसिडर करें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बनना चाहिए? टू, ये वाला टू इज इक्वल टू 2 + 1 होना चाहिए भाई। तो पता क्या चला? ठीक, 2 = 3 क्या हो गया? इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। क्यों? ए कमा ए है, मतलब इमेज एलिमेंट के बराबर ही हो। तो जब इमेज एलिमेंट के बराबर होगी तो ये इमेज एलिमेंट से एक अधिक कैसे हो सकती है? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं मिलेगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव में ए कमा ए होना चाहिए। जब हम 2,2 ले रहे हैं इसके अंदर से, तो 2 = 2 होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है? 2 पहले वाले एलिमेंट से, इमेज एलिमेंट से एक अधिक हो, तो इमेज एलिमेंट से एक अधिक हो तो 3 हो जाएगा। 2 = 3, जो इनवैलिड हो गया, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा देखें, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो देखें जरा, सिमेट्रिक है कि नहीं। चलिए, क्या कहता है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक कहेगा क्या? इफ ए, ठीक है, कमा बी, ये सेट ए में है, ठीक, एंड क्या हो? ए कमा बी बिलोंग्स टू आर हो, देन क्या होना चाहिए? डेफिनेशन जरूर लिखो ताकि मार्क्स मार्क्स मिलते जाए। बी कमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल ले, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह से निकल रहे होंगे? ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर्स, हल्का सा अंदाज लगा ले किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसके अंदर। 1,1, 1,2, 1, ऐसे चलते जाएंगे, 1,6, इसी तरह से 2,1, 2,2 चलते जाएंगे, 2,6, ऐसे इस तरह के ऑर्डर पेयर्स मिलते जाएंगे। चलिए कोई कंसीडर करते हैं, देखिए ऐसा है कि नहीं। तो हमें मिल जाएगा, कोई मिल सकता है ऐसा। 1,3 आएगा, ठीक है, या 1,2 आया, 1,2 लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो लिया हमने क्या? कंसिडर 1,2, 1,2 ये आर को बिलोंग कर रहा है। कंसिडर 1,2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बना रही है? ठीक है, 2 = 1 + 1। हाँ ठीक है, जो इमेज है वो एलिमेंट से एक अधिक मिली, तो 1,2 आर में चला गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, 2 = और ये क्या है? वैलिड है। तो वैलिड है, तो मतलब क्या हुआ? देयरफॉर 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये तो आर में है। लेकिन सिमेट्री रिलेशन क्या मांगता है? अगर ए भी आर में है तो बी कमा ए भी आर में होना चाहिए। तो हम वो भी देखते हैं। अब 2,1 कंसिडर करें, 2,1, तो 2,1 का इंप्लीकेशन क्या होना चाहिए? ये आए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए? सेकेंड एलिमेंट 1 शुड बी इक्वल टू 2 + 1, पहले एलिमेंट से एक अधिक, a + 1 पहले एलिमेंट से एक अधिक, ये क्या आ गया? 1 = 3, इनवैलिड हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, देयरफॉर क्या हुआ? सिमेट्रिक भी नहीं रहा। हमने पाया कि 1,2 तो रिलेशन में जाएगा। क्यों? द सेकेंड एलिमेंट इमेज हियर इज वन मोर देन द एलिमेंट, दो एक से, पहले वाले से एक अधिक है, ट्रू है।
इसलिए 1,2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2,1 जब डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं तो रिलेशन में नहीं गया। क्यों? उसने क्या कहा, 2,1 अगर हम लेना चाहते हैं रिलेशन में तो वो कहता है 1 = 3 हो गया, 1 = 3 हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर क्या हुआ, 2,1 डजंट बिलोंग टू आर, देयरफॉर 2,1, ठीक है, देयरफॉर 2,1 डजंट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर सिमेट्रिक नहीं रहा, ठीक है, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं रहा, हेंस नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं रहा। अब दिखाते हैं कैसा, कि अगर दो, ठीक है, इस तरह से हो कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आए तो ए कॉमा सी आ जाए, ये देखना है। तो अगर इसका काउंटर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो पता चलेगा कि ट्रांजिटिव भी नहीं रहेगा। तो दोनों ये समझ लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। क्यों? 2,2 जैसा 1,1 4,4 एलिमेंट अगर, ठीक है, और इमेज बराबर है, इमेज को एलिमेंट के बराबर रहना है तो फिर कभी क्या एक अधिक नहीं हो सकता। क्यों? यहां जो एलिमेंट्स है उसमें ए के बराबर रहना है, तो ए कभी a+1 नहीं हो सकता, ए कभी a+1 नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान दें। तो सिमेट्रिक भी नहीं रहा। अब सिमेट्रिक नहीं रहा तो उसमें हमने पाया कि 1,2 अगर रिलेशन में जा रहा है तो 2,1 रिलेशन में जा पाएगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो 2,1 रिलेशन में नहीं गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या हो गया, 1 = 3 बन जाए, तो 1 = 3 हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर 1,2 रिलेशन के सेट में था तो 2,1 रिलेशन के सेट में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं रहा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है, आइए। अब तीसरा पार्ट आया कि ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे जो आधारभूत ज्ञान है और टूल्स की बात करें, फंडामेंटल टूल्स रिगार्डिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, ठीक है, उसको देखते हुए सोचना समझना दोनों तरह से आ जाए, एनालिटिकल मैनर में और फॉर्मुलेटिव अप्रोच में, एनालिटिकली एंड फॉर्मुलेटिवली। ट्रांजिटिव अब ये देखा जाए है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में फिर से लिख लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए हमने सेट का नाम रखा था, और ए क्या था, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, यस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आइए, if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R, ये होना चाहिए। अब हम लोग कंसिडर करें, जैसे भी हमने क्या कंसिडर किया था, एक पेयर 1,2 कंसिडर किया था, है ना। तो देखें जरा कि ए बी तो यही बिलोंग करेंगे 1,2, ठीक है। 1,2 क्या इंप्लाई कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, 2 = 1 + 1 = 2, है ना। देयरफॉर हमने माना कि 1,2 ये पहले कंसिडर करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे ये कि पहले कंसिडर करेंगे फिर देखेंगे कि रिलेशन में है कि नहीं। तो कंसिडर, ठीक, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर हो गया। क्यों? 2 द सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू 1 more than द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज करेक्ट, ठीक है, ये आ गया आर में। अब ले रहे हैं 2 और 3 ले लें। 2 और 3 जब लेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फिर देखें, हमने भी कंसिडर किया है क्या, 3 = 2 + 1 = 3, ये भी करेक्ट निकल गया, 3 एलिमेंट से एक अधिक है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो बदला ये आ गया, देयरफॉर हम कहेंगे क्या, 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो निकलना क्या चाहिए अगर ट्रांजिटिव होना है, A, C बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर अब क्या होना चाहिए, कंसिडर। अब कौन सा कंसिडर करें, 1,3 ना, 1,3,
तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या मिलेगा? 3 = 1 + 1 = 2। गलत हो गया, 3 = 2 आ गया, गलत हो गया। ठीक है, क्या ये इमेज इमेज एलिमेंट से एक अधिक है? नहीं, क्यों? ये इमेज एलिमेंट से दो अधिक है। ठीक है, तो 3 = 2 क्या इनवैलिड आ गया? इनवैलिड आ गया। तो पता चला 1, 2 और 2, 3 रिलेशन में थे, लेकिन 1, 3 रिलेशन में नहीं पहुंचा। क्यों? 3 1 से 1 नहीं अधिक है, 3 1 से 2 अधिक है। ठीक है, इसलिए हमने पाया कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इनवैलिड स्टेटमेंट पर आ गए। देयरफॉर क्या हुआ? 1, 3 डजंट बिलोंग टू आर। ठीक है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो। ठीक है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एक एनालिटिकल अप्रोच का और एक फॉर्मुलेटिव अप्रोच का। ठीक है, ये फॉर्मुलेटिव अप्रोच का रहा तीसरा वाला। ठीक है, और जो दूसरा वाला किया था उसमें वो एनालिटिकल अप्रोच से हमें ऑर्डर पेयर्स सेट करने थे। यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मुलेटिवली वेल डिफाइंड है कि बी जो है पहले एलिमेंट का जो इमेज है वो पहले एलिमेंट का एक अधिक होना चाहिए। तो पता चला आसानी से दिखता जा रहा है। ठीक है, इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव भी नहीं रहा। अब देखिए तीसरा, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव पार्ट आपने लिखा था, देखिए फिर से वापस कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और फिर अगले पन्ने में ट्रांजिटिव दिखाया है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए देखिए। ओके, तो एक सवाल बढ़िया और लीजिए, चलिए देखिए। एक वेरिफिकेशन चेक करते हैं 16th प्रॉब्लम का। ठीक है, आइए, ये लिख लिया आपने, आप अकेले पढ़ गए एकदम। ठीक है, चलिए अब 1.1 का एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, और वो 16th प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए चेक करना है। मान लीजिए कि समुच्चय एन, एन क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन, ये सेट लिया गया, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, कहां से? 1 2 3 4। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में इन्होंने एक आर रिलेशन डिफाइन किया। कैसा रिलेशन? उसमें क्रमिक युग्म आए हैं A, B। कैसा? सच दैट A = एलिमेंट कैसा होना चाहिए? B-2। ठीक है, जबकि B >6 हो। ठीक है, 6 से बड़ा लिया जाए। ठीक, तो अब देखना है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला पार्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी ट्राई कर दिया है, देखिए कैसे आएगा। ए ए सवाल है, सही उत्तर चुनना है। 2, 4 बिलोंग्स टू आर, ये कह रहे हैं बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए क्या हो? 2। तो देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कह रही है? एलिमेंट क्या हो? इमेज से दो कम। एलिमेंट क्या है? 2। ठीक है, 2 = बी, बी इज 4, बी क्या है? 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 = 2, ये तो करेक्ट हो गया। 2, 4 बिलोंग्स टू आर, 2 = 2 आ रहा है, दिख भी रहा है कि इमेज जो कंसिडर की जा रही है, देखिए जरा, ये वाला क्या हो? इमेज से दो कम, एलिमेंट इमेज से दो कम हो। 4 में से 2 निकालिए, 2 बचेंगे।
तो एलिमेंट इमेज से 2 कम के बराबर आ जाएगा। तो 2,4 ठीक है इज इक्वल टू 2, ये क्या आ गया, वैलिड आ गया। ठीक है, जब ये वैलिड है देयरफॉर क्या हुआ, 2,4 बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट है 3,8, 3,8 बिलोंग्स टू आर, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3,8 बिलोंग्स टू आर। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहेगी डेफिनेशन, देखो जरा। 3,8 बिलोंग्स टू आर, क्या कह रहे हैं, एलिमेंट इज इक्वल टू 2 लेस देन द इमेज, ये इमेज होती है, सेकंड एलिमेंट इमेज होता है, और पहला एलिमेंट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है अवयव। ठीक है, तो b-2, ठीक है, इमेज से 2 कम, चलिए देखें क्या होना चाहिए, 3 इज इक्वल टू क्या हो, 8-2, 8-2 क्या होना चाहिए, 6 हो गया ये। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड है, 3 इक्वल टू 6 आ गया, इनवैलिड। ठीक है, ये नहीं ट्रू है। ठीक है, देयरफॉर क्या है, 3,8 बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, सी वाले पार्ट में देखिए, सी वाला पार्ट है 6,8, 6,8 बिलोंग्स टू आर। फिर से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आना चाहिए, देखिए जरा। 6 इक्वल टू क्या हो, इमेज से 2 कम, इमेज क्या है, 8 से 2 कम इज इक्वल टू 6, वैलिड है। ठीक, 6 इज इक्वल टू 6 वैलिड आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो इमेज से 2 कम है। ठीक है, और यही डेफिनेशन थी कि एलिमेंट इमेज से 2 कम हो। ठीक है, तो क्या आ गया, वैलिड आया। देयरफॉर 3, 6,8 बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है। द लास्ट डी पार्ट है, उसे देख लें। डी पार्ट में दिया है 8,7 बिलोंग्स टू आर, आप भी करें 8,7, इसे चेक करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बना, 8 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7-2 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो 8,7 तो रिलेशन में नहीं जाएगा, क्यों, 8 इज इक्वल टू 5 आ गया, इनवैलिड। तो पता चला कि ये जो ऑर्डर पेयर दिया गया है 8,7, ये आर को बिलोंग करेगा। देयरफॉर, देयरफॉर कितना आ गया, 8, देयरफॉर 8,7, 8,7 बिलोंग्स टू आर, ये क्या निकला, फॉल्स। तो 2 ऑर्डर पेयर हम देख पा रहे हैं कि रिलेशन में गए, 2,4 गया और 6,8 गया। रिलेशन मांग रहा था कि एलिमेंट इमेज से 2 कम होना चाहिए, तो इसमें भी एलिमेंट इमेज से 2 कम है और इसमें भी एलिमेंट इमेज से 2 कम है। ठीक है, तो देखो एनालिटिकल अप्रोच के प्रश्न है, धीरे धीरे सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ये वाला सवाल समझ में आया, ठीक है, बोलो। छात्रा का नाम क्या है, समझ में आया। अभी देखो ये लिखा था, ये 16वां सवाल था 1.1 का, इसमें रिलेशन ऐसे डिफाइंड है और ऑर्डर पेयर्स चेक करने हैं कि वो रिलेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी डी सभी को चेक करके देखा है, देख लिया कि नहीं देखा, समझ में आया। ठीक है, चलिए 16 प्रॉब्लम भी हो गई। ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय।